हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर परिणाम मित्र। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यह देखते हैं। यह वह ट्रांसफार्मर होते हैं जो उच्च धारा को या उच्च वोल्टेज के मान को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग संचरण लाइन के धारा तथा वोल्टता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। संचरण लाइन में या हाई करंट या हाई वोल्टेज को मापने पर ये घातक होते हैं। व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उच्च धारा व उच्च वोल्टेज को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या आता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे हम विभव ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं करंट ट्रांसफार्मर को क्या होता है। करंट ट्रांसफार्मर को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के भी नाम से जाना जाता है। करंट ट्रांसफार्मर को उच्च ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहलाता है। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम, कभी कभी एक भी हो सकती है। करंट ट्रांसफार्मर को सीटी के भी नाम से भी जाना जाता है। धारा ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होने के कारण करंट का मान कम हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे हो। यहाँ देखते हैं एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में माना अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न की संख्या 100 है तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न की संख्या कितनी हो जाएगी 1000, यानी कि 100 अनुपात है 1000, यानी 1000 के अनुपात होगा। तो अगर इसे हम करेंगे तो हो जाएगा 1/10 होगा। तो मान सपोज करिए प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज सोर्स कितना है 12 वोल्ट, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज सोर्स कितना हो जाएगा 120 वोल्ट। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में करंट का मान अगर 10 एम्पीयर है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट का मान 1 एम्पीयर हो जाएगा। वो कैसे? जब पावर हो जाता है P बराबर V इंटू आई, दोनों पावर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगी, दोनों सेम होती है। तो P बराबर 120 वाट होगा तो I बराबर सेकेंडरी वाइंडिंग में भी 120 वाट होगा। देखिए जैसे नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो वोल्टेज की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी और करंट क्या होगा, घटता जाएगा। तो NS/NP यानी सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में, तो सेकेंडरी वोल्टेज बटे प्राइमरी वोल्टेज तो क्या हो जाएगा IP/IS, यानी कि P इन यानी कि पावर इन जो होगा वही पावर आउट भी होगा। यानी कि पावर 120 है तो आउट जो होगा तो वो भी 20 होगा, यानी कि P बराबर V इंटू आई होगा। तो इसमें भी हो जाएगा, सेकेंडरी में भी हो जाएगा P बराबर V इंटू आई। तो V जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वाटेज होगा वही क्या होगा सेकेंडरी वाइंडिंग का। तो इसलिए क्या होता है कि जब नंबर ऑफ टर्न बढ़ते हैं तो वोल्टेज का मान बढ़ जाता है और करंट का मान क्या होता है, घट जाता है। अगर नंबर ऑफ टर्न घटते जाएं तो वोल्टेज का मान क्या होगा, घट जाएगा और करंट का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होने के कारण वोल्टेज का मान अधिक हो जाता है। जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग में जैसे टर्नों की संख्या अधिक होगा वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसमें 120 एम्पीयर से 200 एम्पीयर की धारा को 1.52 एम्पीयर धारा में परिवर्तित किया जाता है। इसे 0 से लेकर 5 एम्पीयर काम में लेते हैं। कह रहा है कि इसमें 0 से लेकर 5 एम्पीयर की धारा मापने वाली एम्पीयर मीटर की उपयोग किया जाता है। इसमें पावर बराबर होते हैं। इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो पावर होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। उपरोक्त परिस्थितियों में परिवर्तित धारा का मापन उपयंत्रों का प्रास बढ़ाने के उपयोग में लाए जाते हैं। चलिए इसका संरचना देखते हैं। करंट ट्रांसफार्मर की संरचना। करंट ट्रांसफार्मर पटली वालाकार लिमिटेड रिंग शेप्ड कोरोड जो उच्च चुंबकीयशीलता वाले सिलिकॉन इस्पात कोल्ड रोल्ड ओरिएंटल सिलिकॉन स्टील का बना होता है। पर दोहरा वस्त्र वांछित डबल कॉटन कवर्ड या इनामिल विद्युत रोधित सुपर इनामिल्ड तांबे के तार को कई बर्तनों में लपेटकर निर्मित किया जाता है।
प्राथमिक कुंडली मुख्य परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है और उच्च वर्तन संख्या वाली द्वितीय कुंडली टर्मिनलों के बीच समांतर 5 एम्पीयर का एक अमीटर या वह धारा कुंडली जोड़ दी जाती है। इसकी संरचना क्या होती है? पटले वल्लकार यानी कि लिमिटेड रिंग स्पेंड क्रोड जो उच्च चुंबकीयशीलता वाले सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। इस पर दोहरा वस्त्र अवांछित कवर निर्माण किया जाता है। कार्यविधि करंट ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को मुख्य परिपथ की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली को किस में जोड़ा जाता है? तो करंट ट्रांसफार्मर को हमेशा किस में जोड़ते हैं? हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उस केबल या बसबार पर डाला जाता है जिसकी कुंडली धारा मापनी हो, अतः द्वितीय ओर की वर्तनों की संख्या प्राथमिक ओर की वर्तनों की संख्या से काफ़ी अधिक होने के कारण द्वितीय विद्युत धारा का मान काफ़ी कम हो जाता है। यदि करंट ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली लगे अमीटर पठंग को धारा परिणामित्र के धारा अनुपात से गुणा कर दिया जाए तो मुख्य परिपथ की विद्युत धारा का मान ज्ञात हो जाता है। दूसरा क्या है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह वोल्टेज को कम करके देता है और करंट को क्या कर देता है? हाई कर देता है। इसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सहायता से हाई वोल्टेज को मापा जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वोल्टेज 150 वोल्ट तक होती है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें उसके प्राथमिक वाइंडिंग जो प्राइमरी वाइंडिंग होगा उसमें टर्नों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगा उसमें टर्नों की संख्या क्या होती है? कम होती है। लेकिन पावर क्या होंगे? दोनों में सेम होंगे। और करंट का मान क्या होगा? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में कम होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में धारा का मान क्या होता है? कम हो जाता है। इसकी संरचना देखते हैं। यह सिलिकॉन इस्पात के सेल प्रारूपी सेल टाइप पटली क्रोड पर विद्युतरोधी तांबे के तार से कुंडलित इस परिणामित्र की संरचना ठीक एक काल्पनिक समान परिणामित्र की भांति की जाती है। एक कल्पीय मतलब क्या होता है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समान की भांति की जाती है। कार्यविधि इसकी कार्य प्रणाली सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की होती है। जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं टोटल उन्हीं की तरह यह काम करता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या करते हैं? इसके समांतर क्रम में जोड़ते हैं।